अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबुन कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादी व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मोमिनीन फिल हदीस अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहिमहुल्लाह क़ाल हद्दसना अल हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफियान क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मत इब्न वक़्क़ास अल-लैसी यक़ूल समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अलल मिंबर यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इला इम्रअतिन यंकिहुहा व हिजरतुहु इला मा हाजर इलैह। मुसन्निफ अल्लाम ने बदउल वही में 6 रिवायतें जिक्र फरमाई, जिसमें से तर्जमतुल बाब में यहाँ तक बात पहुँची थी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल और नबी एक ही जात के दो नाम हैं या दोनों में कोई फर्क है? तो रसूल और नबी में फर्क है। बाद लोगों ने कहा जो मुस्तकिल साहिब किताब और साहिब शरीयत हो उसे रसूल कहते हैं, और जो किसी दूसरे नबी और रसूल की शरीयत पर लोगों को अमल करा रहा हो वो नबी है। तो मुस्तकिल किताब और शरीयत जिनको दी गई वो रसूल हैं और उसके अलावा नबी। लेकिन ये कायदा टूट जाता है, ये तारीफ टूट जाती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वकान रसूलन नबिय्या, तो रसूल थे, नबी थे। हालांकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर मुस्तकिल कोई शरीयत नाजिल नहीं हुई थी। इसीलिए लिखा है शुर्राह हदीस में कि रसूल और नबी में फ़र्क ये है कि जो इस्लाह नास के लिए भेजा गया हो वो नबी है, और आदाए दीन के लिए जिनको मुकाबले के अहकाम दिए गए हों वो रसूल है। यानी मुस्तकिल शरीयत और किताब के साथ साथ जो दुश्मनों की तरफ मुकाबले के लिए यानी जिहाद के अहकाम जिन पर नाजिल हुए हों। तो ये तारीफ अब एकदम वाज़ेह हो गई कि जो सिर्फ इस्लाह नास के लिए भेजे गए हों वो अंबिया हैं, और इसके साथ साथ दुश्मनों से जिन पर क़िताल के अहकाम दिए गए हों वो रसूल हैं। तर्जमतुल बाब में आयत कुरानी पेश फरमाई इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादी। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर वही की कैफियतें और इब्तिदा इस तौर पर की जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। पूरे कुरान मुक़द्दस में इसके माबाद की आयत जिसमें 10 नबियों के नाम लिए गए कि इन अंबिया साबिकीन की तरफ जैसे हमने नबूवत और रिसालत की वही नाजिल फरमाई और अहकामात की, इसी तरह आप पर भी नाजिल फरमाई। इसमें मुरसिल, मुरसल इलई, मूही, मूहा इलई और अजमत शान वही को बयान किया। मुसन्निफ अल्लाम रिवायत लाए हद्दसना से। आम तौर पर हदीस बयान करने के लिए एक सेगा हद्दसना बोला जाता है, एक अखबरना बोला जाता है, एक अंबअना बोला जाता है। आम तौर पर सहीहैन में हद्दसना का सेगा इस्तेमाल किया है, नसई में अखबरना का सेगा इस्तेमाल किया गया है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आमतौर पर अंबअना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो तहदीस, इखबार, इम्बा, हद्दसना, अखबरना, अंबअना, क्या सब आपस में एक ही है या इसमें फर्क है? तो बाज़ मुहद्दिसीन की राय यही है
ये सब आपस में बराबर है। हद्दसना बोलो, अखबरना बोलो, अब्बाअना बोलो, हद्दसनी बोलो, अखबरनी बोलो, अब्बाअनी बोलो, लेकिन इसमें फर्क है। वो फर्क इस तौर पर बयान किया कि क़िराअत शेख अलग तिलमीज़ हो तो उसको हद्दसना पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी रिवायत पढ़ी, आपने सुनी, मैंने इजाज़त दे दी। आप अगर किसी को बयान करेंगे ये हदीस तो हद्दसना से बयान करेंगे, क्योंकि उस्ताद ने हदीस पढ़ कर के इजाज़त दी। और क़िराअत तिलमीज़ अलग शेख हो, आप पढ़ें और मैं सुन लूँ और आपको इजाज़त दे दूँ, तो आप बयान करेंगे किसी को तो अखबरनी से बयान करेंगे। मुसन्नफ अबी शैबा में अम्बाअना से बयान किया है, तो बाज़ों ने ये फ़र्क बयान किया और बाज़ों ने फरमाया कि सब दोनों बातें अपनी जगह सही है। तख़फ़ीफ़ की गर्ज से कहीं सना लिखा होगा आगे तो उसको हद्दसना पढ़ेंगे, कहीं ना लिखा हो तो भी हद्दसना पढ़ेंगे, आगे रिवायतों में आएगा। खाली सना पढ़ा हो, लिखा हो तो हद्दसना पढ़ेंगे, ना लिखा हो तो हद्दसना पढ़ेंगे। इस तरह अखबरनी और अखबरना मैंने पढ़ा, आपको सुनाया, आप ज़्यादा हैं 3 से तो आप कहेंगे हमसे बयान किया। एक उस्ताद हो, एक शागिर्द हो, हद्दसनी, ये फ़र्क आप जानते हैं। मुसन्निफ़ अल्लाम ने अपने पहले शेख का तज़किरा किया हुमैदी, यह हुमैद इब्न उसामा की तरफ मंसूब है। किनकी तरफ? इनको कौन सा आहिस्ता है? इनके शेख हुमैद इब्न उसामा की तरफ मंसूब है। जद्द अमजद, इनके दादाओं में हुमैद नाम के आदमी गुजरे हैं, इनकी तरफ निस्बत करते हुए हुमैदी है। हुमैदी नाम के 2 मुहद्दिस हैं। मुसन्निफ़ अल्लाम ने अपने शेख हुमैदी से किताब का आगाज़ फरमाया। नाम इनका अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, नाम इनका अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है। कुन्नियत इनकी अबू बकर है, कुन्नियत इनकी अबू बकर है। 219 के अंदर इनकी वफ़ात हुई है और ये शेख मक्की है। मुसन्निफ़ अल्लाम ने अपनी किताब का आगाज़ गोया के हिजरत से फरमाया, इसलिए कि वही की इब्तिदा कहाँ से हुई थी? मक्का मुकर्रमा से हुई थी। और हुमैदी मक्की है, हुमैदी मक्की हैं। तो नाम इनका अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है, कुन्नियत अबू बकर है। अपने दादा हुमैद इब्न उसामा की तरफ निस्बत करते हुए हुमैदी कहा है। 219 में मक्का मुकर्रमा में इनकी वफ़ात हुई है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर नाम है, अबू बकर कुन्नियत है। हुमैद इब्न उसामा की तरफ निस्बत करते हुए इनको शेख हुमैदी कह दिया गया है। इनकी एक किताब है मुस्नद हुमैदी, तो ये मुसन्निफ भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, और किताब का नाम है मुस्नद हुमैदी और मक्की है। दूसरे एक हुमैदी गुजरे हैं जिनकी वफ़ात सन हिजरी 488 में है और नाम इनका मोहम्मद इब्न अबी नस्र है। मोहम्मद इब्न अबी नस्र इनका नाम है। अबू अब्दुल्ला इनकी कुन्नियत है। अल-जम्उ बैन सहीहैन, इन्होंने एक किताब लिखी है अल-जम्उ बैन सहीहैन। तो नाम इनका मोहम्मद इब्न अबी नस्र है, कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है और इनकी वफ़ात सन हिजरी 488 में हुई है। अल-जम्उ बैन सहीहैन के वो भी मुसन्निफ हैं। तो हुमैदी नाम के 2 मुसन्निफ गुजरे हैं, 2 मुहद्दिस गुजरे हैं। हमारे इमाम बुखारी अलैहि रहमा के शेख अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अबू बकर हैं। हुमैद इब्न उसामा की तरफ मंसूब है। मुस्नद हुमैदी के मुसन्निफ हैं, मक्की है। 219 में इनकी वफ़ात हुई। ये तर्जमत और बाब आपको देखना हो तो अस्माउर रिजाल यहाँ लिखा है। अल-हुमैदी
लिखा बिज़म्मिल मुहमला, हा है ये मुहमला, व फतहिल मीम निस्बत इला जद्दिही अल आला हमीद, और नाम लिखा है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, और माँ का 219। बस यहाँ इतना ही है, आपको याद रह जाए। बाकी जो बातें मैंने जिक्र की वो याद रखने की। हद्दसना सुफियान, सुफियान सौरी भी गुजरे हैं, सुफियान इब्ने उयैना भी गुजरे हैं। यहाँ सुफियान इब्ने उयैना मुराद है, जो इमाम मालिक के शाफई के असातिज़ा में से है और इमाम आदम अबू हनीफा के शागिर्दों में से हैं। इमाम शाफई और मालिक ने इनसे रिवायतें ली हैं और इमाम आदम अबू हनीफा के शागिर्दों में से हैं। 198 हिजरी के अंदर इनकी वफात हुई। इनका भी यहाँ लिखा है सुफियान इब्ने उयैना अल-मक्की अत-ताबई, माँ का लिखा है 198 में, ये भी मक्की है, हुमैदी भी मक्की है, सुफियान भी मक्की है। 198 हिजरी में इनकी वफात हुई। काल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी, ये सिकात ताबईन में से हैं, सिकात ताबईन में से हैं। 143 हिजरी में इनकी वफात हुई है, 143 हिजरी में। इमाम आदम अबू हनीफा ने इनसे रिवायतें ली है, गोया कि इमाम आदम अबू हनीफा के असातिज़ा में से हैं यहया इब्न सईद अल-अंसारी। यहया इब्न सईद, हमजा दरमियान में नहीं है, इब्न का हमजा आप बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं। इब्न का हमजा कहाँ लिखा जाता है, कहाँ हज़्फ किया जाता है। कायदा ये है, अलमैन मुतनासिलैन के दरमियान में जब इब्न वाक़े हो, पहले अलम की सिफत हो, माबाद की तरफ मुजाफ हो और मुफरद हो, तो हमजा लिखा नहीं जाएगा। अलमैन मुतनासिलैन के दरमियान में वाक़े हो, एक शर्त। दूसरी शर्त, पहले अलम की सिफत हो, इब्न यहया का वस्फ है, और दूसरे अलम की तरफ मुजाफ हो, सईद की तरफ मुजाफ है और मुफरद है, तो हमजा ख़त्म हो जाता है। इब्न का हमजा अलमैन मुतनासिलैन के दरमियान में वाक़े हो, पहले अलम की सिफत हो, दूसरे अलम की तरफ मुजाफ हो और मुफरद हो, तो इब्न का हमजा लिखा जाएगा नहीं। यहया इब्न सईद अल-अंसारी सिकात ताबईन में से हैं। इमाम आदम अबू हनीफा ने इनसे रिवायतें ली हैं। 143 के अंदर इनकी वफात हुई है, 143 हिजरी के अंदर इनकी वफात हुई है। मोहम्मद इब्न इब्राहिम अत-तैमी, ये भी सिकात ताबईन में से हैं, सिकात ताबईन में से हैं, और 120 के अंदर इनकी वफात हुई। ये कुर्सी हैं और ऐसी हैं, 120 हिजरी के अंदर इनकी वफात हुई है। अलक़मा इब्न वक्कास अल-लैसी, इनकी कुन्नियत अबू वाकिद है, इनकी कुन्नियत अबू वाकिद। इब्न उमर से इनका सीमा साबित है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के साहिबजादे, हजरत उमर के साहिबजादे अब्दुल्ला इब्न उमर से अलक़मा का सीमा साबित है। तो अलक़मा इब्न वक्कास अल-लैसी, इनकी कुन्नियत है अबू वाकिद, इब्न उमर के शागिर्दों में से हैं। यक़ूल समिअत उमर बिन अल-ख़त्ताब, हजरत उमर नाम नामी इसमें गिरामी आपका उमर है। सन नबवी 60 में हल्का बगोश इस्लाम हुए और इस्लाम को ज़बरदस्त तक़वियत नसीब हुई। हजरत उमर के तर्जमे में लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बे उमर बिन अल-ख़त्ताब और बे अमर बिन हिशाम, ऐ अल्लाह दो उमर में से एक देकर के इस्लाम को इज्जत दे दो। एक उमर खत्ताब का बेटा और एक हिशाम का बेटा, जिसकी कुन्नियत अबुल हिकम थी, जो बाद में अबू जहल बना। ये ज़माना जाहिलियत में जिल्द थानी में भी आज रिवायत आएगी, इसको लोग अबुल हिकम कहते, हिकमतों का बाप, लेकिन ईमान न ला करके जाहिरों का बाप बन गया। खैर, हजरत उमर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद से इस्लाम को बहुत तक़वियत पहुँची। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की रहलत के बाद सन हिजरी 13 में खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए। सन हिजरी 23 में 10 बरस 6 महीने 5 दिन मुस्नद खिलाफत पर फाइज रहे और दूर दूर तक इस्लाम पहुंचा। नाम अमर है, बाप का नाम खत्ताब है, कुन्नियत अबू आसिम है, लक़ब अल फारूक है, लक़ब अल फारूक है। 10 बरस 5 महीने 6 महीने 5 दिन खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। बहुत ज़बरदस्त इस्लाम को तक़वियत इनसे हासिल हुई। तो खलीफाए सानी और अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से याद किए गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खलीफतुल मुस्लिमीन के नाम से याद किए गए और सैयदना फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से याद किए गए। अल्लाह के नबी के मुराद से ज़बरदस्त इस्लाम को इनसे तक़वियत हासिल हुई। और रावी ये हदीस है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिंबर पर फरमाते हुए सुना, आमाल का दारो मदार नियत पर है। मुसन्निफ अल्लाम ये रिवायत अपनी सहीह में 7 मकामात पर लाए हैं। इसको तअद्दुदुल हदीस कहते हैं। यहाँ चंद चीजें पढ़नी, तर्जमतुल बाब और हदीस में मुताबकत, सनद पर कलाम, मतनी हदीस पर कलाम, अस्माउर रिजाल के तब अहवाल के बुखारी शरीफ है। इब्तिदान ये सारी बातें जिक्र की जाती है, इसलिए शुरू में ये सब बयान किया जाएगा। तो इन्नमल आमालु बिन्नियत 7 मकामात पर बुखारी में ये रिवायत है, जिसमें से 6 मकाम पर नियत का लफ्ज लाए हैं और यहाँ नियत जमा के साथ लाए हैं। नियत किसे कहते हैं? एक है अज़्म, एक है नियत और एक है क़स्द। एक है नियत, एक है अज़्म और एक है क़स्द। अज़्म जो फेल से मुकद्दम है, जैसे आप घर से निकले, गाड़ी तैयार है, पढ़ने जाना है, नमाज फजर के बाद आपने अज़्म बना लिया। अल्लाह फरमाता है वइज़ा अज़म्त फतवक्कल अल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप किसी काम का पुख्ता इरादा फरमा लें तो आप अल्लाह पर भरोसा करके निकल पड़िए। अज़्म फेल से मुकद्दम है। अभी आपने ट्रैवलिंग शुरू नहीं किया, लेकिन नमाज फजर के बाद अज़्म बना लिए, पुख्ता इरादा के जाना है और उसके लिए सारी कोशिशें और काबिज़ें कर ली। फेल से मुकद्दम को अज़्म कहते हैं। क़स्द जो फेल से मुक्तरिन होता है। क़स्द किसे कहते हैं? जो फेल से मुक्तरिन है, फेल से मिला हुआ है। और अज़्म, क़स्द, इरादा, इरादा कहा जाता है जो अमल से मुक्तरिन है, जो अमल से मुक्तरिन है। तो 3 चीजें हैं, अज़्म, क़स्द, इरादा। अज़्म उस इरादे को कहते हैं जो फेल से मुकद्दम हो। क़स्द उस इरादे को कहते हैं जो अमल से मुकद्दम हो, फेल से मुक्तरिन हो, फेल से मुक्तरिन हो, मिला हुआ हो। और इरादा उस नियत को कहा जाता है जो अमल से मुक्तरिन हो। ये तीनों चीजों में इतना फर्क है। फिर इरादा, अज़्म और क़स्द इसका ताल्लुक बारी ताला से नहीं है। ये सब हादिस चीजें हैं, हवादिसात के कबिल से हैं। और इरादा यरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला यरीदु बिकुमुल उस्र, उसका इतलाक़ बारी ताला पर होता है। फरमाया इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैह। हर इंसान के लिए वो है
जिसकी उसने नीयत की, जिसकी हिजरत दुनिया तलबी के लिए है या किसी औरत से निकाह की गर्ज से है, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ है। ये रिवायत आपने मिस्कातुल मसाबीह के अंदर भी पढ़ी है, यहाँ भी हदीस पाक का पस मंजर जैसे कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का शान नुज़ुल होता है, हदीस पाक का पस मंजर है। इमरुल कैस ने नियत की थी औरत से निकाह की। शुरू में जब आदमी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करता था, असल मकसद क्या था? इस्लाम मकसद था, दीन मकसद था, यही मकसद हुआ करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा मकसूद थी, उसी के लिए हिजरत करते थे। आप रिवायत पढ़ेंगे, ला हिजरत बादल फतह वलाकिन निय्यतुन व जिहादुन। अब जब मक्का फतह हो चुका, दारुल इस्लाम बन चुका, तो दारुल कुफ्र की हैसियत से जो हिजरत की जाती थी दारुल इस्लाम की तरफ, अब वो रहा नहीं, इसलिए कि ये हमेशा के लिए दारुल इस्लाम बन चुका। और कैसा? ला यदखुलुहा दज्जाल वला ताउन, न इसमें दज्जाल दाखिल हो सकेगा, न इसमें ताउन दाखिल हो सकता है मक्का मुकर्रमा में। अल्लाह मदीना मुनव्वरा अल्लाह अनका बिल मदीनति मलाइका ला यदखुलुहा दज्जाल वला ताउन। ये रिवायत है कि मदीना के गर्दो नवाह में पहरेदार फरिश्ते हैं, न दज्जाल दाखिल हो सकेगा और न ताउन, और दज्जाल दाखिले की कोशिश करेगा तो फरिश्ते उसको मार करके भगा देंगे। ताउन दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर इस वबाई मर्ज से इस कदर ज्यादा हरमैन के दरवाजे बंद करके मस्जिद क्यों बंद कर दी, जबकि ला यदखुलुहा दज्जाल वला ताउन। तो एक आदमी कभी तवक्कुल होता है, एक आदमी ज़ईफ़ुत तवक्कुल होता है। फिर मिनल मज्जूम फिरारक मिनल असद, जिसको जुज़ाम की बीमारी लगी हो। जुज़ाम जानते हैं, एक होता है बर्फ, एक होता है जुज़ाम। बर्फ सफेद दाग जिसको कोड़ कहते हैं, कोड़ी, इस चमड़ी में से बदबू आती है और सीना उसका बदबूदार होता है, आदमी उससे घिन महसूस करता है, ये तो बर्फ है। जुज़ाम इससे खतरनाक है, ये उंगली के पोरवे हैं, इन पोरवों में जरासीम पड़ जाते हैं और पैरों की उंगलियों के पोरवों में ये बीमारी लगती है पोरवों के साथ, और फिर वो जरासीम इसको खा जाते हैं और यहाँ तक के पोरवे उतर जाते हैं और आदमी के हाथ यूं हो जाते हैं। हमने तो देखा है, यहाँ मांगरोल में भी इस किस्म के लोग रहे हैं। एक वक्त था मुल्क हिंदुस्तान में, उसके लिए मुस्तकिल हॉस्पिटल थी, लेकिन वो सब इस्लामी ज़माने में मुसलमान सलातीन की बनाई हुई आज भी मौजूद है, हमने वो देखा भी है। और स्पेशल इनके मुआलिज तबीब और हकीम और डॉक्टर यूरोप के हुआ करते थे, वो यहाँ रहते थे और दवाई इलाज भी सब यूरोप से आता था। आज भी वो हॉस्पिटल बनी हुई है। जब निचला दातार जाते हैं तो रास्ते के अंदर ये गुंबद गोल गोल इमारत बनी हुई होती है और एकदम सफेद सफेद इमारत है, तो जिसमें जुज़ामी का इलाज किया जाता है और इतने मोहतात अंदाज में उसका इलाज होता था कि मुआलिज और डॉक्टर भी, हमने अपनी आंखों से उन डॉक्टरों को देखा है कि जो यूरोप से, अमेरिका से, बरतानिया से आया करते थे, और इसको गुजराती में रक्त पित्त कहते हैं, जिसमें कीट भी होता है और जिसमें जरासीम भी होते हैं और वो आदमी के पोरवे खा जाते हैं, यहाँ तक कि वो जख्म भरते नहीं और अलियाज़ुबिल्लाह अलमान अलफिस आदमी यूं उसके हाथ हो जाते हैं। तो ये रक्तपित्त और जुज़ामी उससे भागने का हुक्म है। फिर मिनल मज्जूम फिरारक मिनल असद, और आपने ये भी फरमाया ला अदवा वाला तयारत
वला हम्मत वला सफर, कोई बीमारी बनफ्स नफीस, ताअद्दी की सिफत उसमें नहीं है। जब तक अल्लाह उसमें ताअद्दी की सिफत न डाले तब तक वो बीमारी मुतअद्दी नहीं। लेकिन फिर मिनल मज्जूम की कबील से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। इसीलिए मास्क बांधना एहतियाती तदाबीर के लिए है, दूर दूर देखना एहतियाती तदाबीर के लिए है, वरना हकीकत में करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। एक आदमी कवीजुत तवक्कुल है, एक आदमी ज़ईफ़ुत तवक्कुल है, कमज़ोर है, उसका तवक्कुल मजबूत नहीं कि मुझे कहीं बीमारी लग जाएगी तो, ये बाबा कहीं मुझे लग जाएगी तो उसको तो चाहिए कि वो मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। और एक कवीजुत तवक्कुल है, कुछ नहीं होगा, अल्लाह ही करेगा, और मजबूत, खाली बोलना नहीं है, हकीकत में उसका ईमान इस दर्जे का है तो ही वह आदमी एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करे, उसको कुछ नहीं होता। तो अगर इश्काल हो कि जब अला अनकाबिल मदीनत मलाइका ला यदखुलुहा दज्जाल वला ताउन, तो इन्होंने इस कदर एहतमाम क्यों किए, हाथा के इन मसाजिद में दाखिले के लिए मुस्तकिल गेट बना दिए और उसी से दाखिल हुआ जावे, और अगर वो बीमार हैं तो वो आला खुद बता दे, उसमें सायरन बज जाए जिससे पता चल जाए कि ये आदमी ये बीमार है, उसके लिए हॉस्पिटलों का निज़ाम। तो उसका जवाब एक तो ये दे दिया जाए कि वो कवीजुत तवक्कुल ज़ईफ़ुत तवक्कुल वाली बात, या हुकूमत तो कवीजुत तवक्कुल है, हमारा उसमें ज़न है, उनका ईमान और अकाइद हमारे अकाइद का उनके मुकाबले में कोई एतबार नहीं, यानी वो अकाइद के बाब में बहुत मजबूत है, बिदअत के बहुत ज़्यादा सख्त मुखालिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के अंदर खुदावंद कुद्दूस ने उन्हें इम्तियाज बख्शा है। लेकिन आने वाले लोग जो आएंगे, अगर खुदा न खास्ता सुन्ना खुदा न खास्ता उन्हें कोई तकलीफ हो गई तो फिर जिम्मेदारी तो हुकूमत की आएगी, जहाँ गए थे वहाँ। तो अब आने वाले लोगों के इंतज़ाम और आने वाले लोगों की सहूलियात के लिए ये करने पर मजबूर हो गए। वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं क्या मसले होते हैं, लेकिन इतनी बात है कि ये बीमारी है, इसका वजूद है, ऐसा नहीं है कि ये बीमारी बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता उसमें शरारतें भी हो रही है, वबा और मर्द और अल्लाह की तरफ से जब कहर बरसता है तो ताउन में मरने वाला शहीद है। 7 किस्म की मौतें शहादत की है, अलमताउन शहीदुन वल मबतून शहीदुन वल गरीक शहीदुन वल हरीक शहीदुन। ताउन में मरने वाला शहीद है, पेट की बीमारी में मर गया शहीद है। कोई भी पेट में बीमारी आ गई, आदमी की मौत हुई, चाहे बीमारी के ज़माने में आदमी की शहादत हो, ये इसकी शहीद की मौत, जलने की वजह से मर गया शहीद है, डूबने की वजह से मर गया शहीद है। अलहदम शहीदुन, खड़ा था इमारत गिर गई दबकर मर गया शहीद है। ये शहादत की मौतें हैं, जिसमें मताउन, मबतून, हरीक, गरीक, हदीम, अलहदम, इन वजूहात से मौत आई कुदरती तौर पर हादसात में, तो ये तमाम मौतें शहादत की मौतें हैं, तो इसमें मरने वाला शहीद शुमार होता है। दारुल देवबंद को 150 साल हो गए, 150 साल का तारीख है। दारुल तीसरी मरतबा बंद हुआ, एक वक्त में 2 महीने बन रहा था जब वबा चली, एक वक्त में 5 महीने बन रहा। इसमें दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानूतवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू का शहादत का सानिहा पेश आया था। ये तीसरा
वबाई मर्ज है 150 साल की तारीख में, जो तकरीबन आम दुनिया के मुल्कों में 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद उसको भूलने भुलाने की कोशिशें चाइना वगैरह में हुई, अमेरिका बरतानिया में हो रही है और हिंदुस्तान इन हालात से दो चार है। लेकिन अभी हिंदुस्तान में ये मर्ज बढ़ रहा है। जिन ममालिक में हर जगह पर कुछ न कुछ साजिशें हैं, यहाँ पर भी पता इस तौर पर चलता है कि जैसे 2 दिन पहले जम्बूसर में एक साथी का, शाकिर भाई का इंतकाल हुआ, 10 लाख का खर्च हुआ। फिर इनकी लाश को मैयत के घर वालों तक पहुंचने के लिए 13 लाख का मजीद खर्च हुआ। फिर भी वो 4 आदमी अपने खास कपड़ों में मलबूस रह करके उनको दफना दे, और 23 लाख रुपए आदमी की बीमारी से लेकर मौत तक 2-4 दिन में खर्चा हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? जाहिर बात है ये बीमारी की तशखीस ही नहीं है और उसका इलाज ही नहीं है वर्ल्ड के पास। जिसको सर्दी हो गई, जुकाम, नज़ला, खांसी हो गई, जिसको बुखार हो गया, जिसको दम सांस घुटने लगा, तो कहते हैं कि वो कोरोना का मरीज हो गया, और फिर प्राइवेट के अंदर उसके इलाज के लिए 25-25 लाख, 2 लाख से लेकर, और सरकारी जगह हॉस्पिटलों के हालात आपके जहन में, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जो आदमी बला में फंस गया, आजमाइश का शिकार हो गया, उस पर हालात आते हैं, इसलिए हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं, किसी भी बला और आजमाइश में हम न पड़े। जब बला और आजमाइश में फंस गए, मामला मुश्किल हो गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर, ये सब हिजरत पर बात याद आ गई। मुसन्निफ अल्लाम हिजरत के बाबत रिवायत लाए और बदउल वाह्य में इसको जिक्र किया। तो बदउल वाह्य में ये रिवायत ला करके मकसद क्या है? तो फरमाते हैं तर्जमतुल बाब और हदीस में मुताबकत क्या है? तो कहते तर्जमतुल बाब और हदीस में कोई मुताबकत नहीं। एक जवाब ये बतौर मुकद्दमे के ये रिवायत जिक्र की, इसका ताल्लुक तर्जमतुल बाब से नहीं है, लेकिन ये एक जवाब है, ताक़ीदी जवाब ये है। तर्जमतुल बाब और हदीस में मुताबकत है, तो तर्जमतुल बाब और हदीस में क्या मुताबकत है? तो फरमाते हैं, देखिए, कैफ़ कान बदउल वह्य, एक बिदायत वह्य ज़मानी, बिदायत वह्य मकानी, और रिवायत में बयान किया इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया। वही का आगाज हिजरत से हुआ था, और हिजरत कौन सी? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिजरत अपने दरे अक़दस से, अपने दौलत कदे से गारे हीरा की तरफ थी, और दूसरी हिजरत मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ थी। तो रिवायत में हिजरत का तज़किरा है, और आप पर वही आना शुरू हुआ गारे हीरा में, और गारे हीरा तक आपने क्या की थी? हिजरत की थी। इस एतबार से तर्जमतुल बाब और हदीस में वही को पाने के लिए और वही से आपको जो मुसर्रफ किया गया, तो उसके लिए आपने हिजरत की। और इस रिवायत के अंदर भी किसका तज़किरा है? हिजरत का तज़किरा है। तो तर्जमतुल बाब और हदीस में मुताबकत जाहिर है। फिर कभी मुताबकतें इल्तिजामी होती है, कभी मुताबकतें मदलूली होती है। यहाँ मुताबकतें इल्तिजामी बयान किया, अज़मत शान वह्य बयान किया। तो तर्जमतुल बाब और हदीस में इस तौर पर मुताबकत भी जिक्र की। देखिए तर्जमा, इमाम आलम ये बाब वही की इब्तिदाई कैफियत के बयान में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की इब्तिदाई कैफियत के बयान में है। तो इसमें बिदायत भी आ गया और कैफियत भी आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की इब्तिदाई कैफियत के बाब में है ये बाब है, इरशाद बारी तआला है। हमने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ वही की, जैसा कि हमने हजरत नूह और अंबिया की तरफ उनके बाद वही की। मुसन्निफ अल्लाम मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम अल बुखारी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, हमसे हमारे उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जिनकी कुन्नियत अबू बकर है, जो हुमैद इब्न उसामा की तरफ मंसूब है, उन्होंने हमसे हदीस बयान की जो 219 में मक्के मुकर्रमा में वफात पाए हैं। वो फरमाते हैं हमसे सुफियान इब्न उयैना ने बयान किया, वो फरमाते हैं कि हमसे याहिया इब्न सईद अंसारी ने हदीस बयान की। फरमाया मुझे मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी ने खबर की, उन्होंने अलकमा इब्न वक्कास अल-लैसी से सुना। फरमाते हैं मैंने उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिंबर पर सुना, फरमाते हुए यक़ूलु, फरमाते हुए यानी मस्जिद नबवी के मिंबर पर फरमाते हुए सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अमाल का दारो मदार नियतों पर है। हर इंसान के लिए वो है जिसकी उसने हिजरत की, हर इंसान के लिए वो है जिसकी उसने नीयत की, जिसकी हिजरत दुनिया के लिए है, युसीबुहा उसका तर्जमा करते हैं दुनिया तलबी के लिए है या किसी औरत से निकाह के लिए है, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ है। असल हिजरत जो शुरू हुई है वो आका के लिए, आका पर आका की रिसालत को तस्लीम करने के लिए, अल्लाह की तौहीद के इकरार के लिए, मुसलमानों के ताउन के लिए। जैसी नीयत वैसा सवाब, बल्कि नीयत का इस्लाम में बहुत ऊंचा मर्तबा है। तयम्मुम में नीयत फर्ज है, आम आमाल में नीयत पसंदीदा और महमूद है। मुसन्निफ अल्लाम नीयत की रिवायत को ला करके ये बयान करना चाहते हैं कि हदीस के पढ़ने और पढ़ाने वाले तुम नीयत महमूदा के साथ अगर इल्म हासिल करोगे तो तुम्हारा इल्म नफा बख्श होगा, और अगर तुम्हारी नीयत सही नहीं है तो फिर उससे फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने दिल की इरादे को टटोल लेना चाहिए, और नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह की रिजा के लिए हम इसको हासिल करते हैं। जब रब ताला राजी हो गया तो सारे मसले हल हैं, और अगर नीयत में खोट है आदमी को फौरन पता नहीं चलता। अगर गलत नीयती से या गलत जज्बात से इल्म हासिल किया है तो महरूमी हो जाती है। सही नीयतों से इल्म हासिल किया, अल्लाह आफियत के साथ मौत तक उससे काम लेता है। हदीस के पढ़ने पढ़ाने का मशगला ये कोई मामूली चीज नहीं, बड़ी बड़ी सलाहियतों के मालिक उलमा पैदा हुए, न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं, उनके इल्म से कोई फायदा नहीं। हालांकि वो अपने जमाने में बहरे ज़खार रहे, अल्लामा रहे, लेकिन मखलूक को कोई फायदा नहीं। क्यों? कहीं न कहीं गलती है, या तो असबाब इल्म की नाकदरी है, जैसे किताबों की, असातिज़ा के एहतराम के बाब में, क्योंकि ये इल्म बहुत मुस्तगनी बेपरवाह बादशाह है, बहुत जल्द सीनों से निकल जाने वाली चीज है। लहू असद तफस्सुयन मिनल इबिल फी उक़लिहा, जानवर के अपने खीले से छूट जाने पर जैसे वो बेकाबू हो जाता है, ये इल्म साहिब इल्म का साथ छोड़ देता है। इसलिए नीयत महमूदा बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी नीयत यही होनी चाहिए कि अल्लाह राजी हो गए, और ये एक ऐसा जामे मकसद है कि जब अल्लाह राजी है तो सब कुछ मसले हल है, और अल्लाह नाराज है तो उसकी नाराजगी के साथ कोई भी काम हो नहीं सकता। इसलिए नीयत के महमूदा के साथ अगर गलत नीयत है तो हिजरत भी बातिल है। हिजरत जैसा अमल जिसमें आदमी को मौत का खतरा होता है, जिसमें आदमी को रिस्क का खतरा होता है, जिसमें आदमी को असबाब दुनिया की बढ़ोतरी के कम हो जाने का खतरा होता है, सबसे पहला इसलिए हिजरत पर वाजिब होने वाले 21वें पारे में तीनों खतरात को कुरान ने बयान की। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, देखो मौत तो आनी ही आनी है, मौत के खौफ से हिजरत न करना ये बेअक्ली है। कहीं भी मरना है,
रोजी रोटी कायनात के चरिंद परिंद इनके बागात और खेतियाँ और मकानात और जायदादें नहीं है, अल्लाह उन्हें देता है। अल्लाह यर्ज़ुक़हा व इय्याकुम, तुमको भी देगा। रिस्क का घटाओ बढ़ाओ वो तो अल्लाह ताला है कि कब्ज़े कुदरत में है, वही करेगा। नीयत महमूदा, हमारी नीयतों को टटोल करके उसकी इस्लाह करके, बल्कि हर वक्त उसको उसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि कहीं नीयत में कोई गलत चीज़ तो पैदा नहीं हुई। इस तौर पर ये रिवायत पढ़ी जाती है। अमल का दारो मदार नीयतों पर है। जिसकी हिजरत दुनिया तलबी के लिए है या किसी औरत से निकाह के लिए है, तो इसकी हिजरत उसी की तरफ है जिसकी तरफ उसने हिजरत की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहार वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। बेशक रात और दिन के अदलने बदलने में और जो अल्लाह ने आसमानों में और ज़मीन में पैदा किया, अलबत्ता निशानियां हैं डरने वाले लोगों के लिए। बेशक रात और दिन के अदलने बदलने में और जो अल्लाह ने आसमानों में और ज़मीन में पैदा किया, अलबत्ता निशानियां हैं डरने वाले लोगों के लिए। इन्न हर्फ मुसब्बा बिलफेल, इख्तिलाफ बाब इफ्तिआल का मस्दर, इख्तलाफ यख्तलिफु इख्तिलाफन, इख्तिलाफ का माना अदलना बदलना। हमारे आपसी इख्तिलाफ को इख्तिलाफ क्यों कहते हैं? ख्यालात अदलते बदलते हैं। आज किसी की तारीफ में, कल किसी की बुराई में ख्यालात का बदलाव, इसको इख्तिलाफ कहते हैं। लैल की जमा लयाली, लैल की जमा नहार। ये लफ्ज कुरान में कई जगह है। नहार का माना दिन, नहार का माना, और नहर का माना नदी। इसकी जमा अनहार, जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। तो नहर इसका माना नदी, उसकी जमा अनहार। और नहार इसका माना दीन, उसकी जमा अनहुर, उसकी जमा क्या है जी? अनहुर। खलक़ यख़लुक़, पैदा करना। खलक़ समावात, समा की जमा, समावात मानी आसमान। अर्द की जमा अराबी। आयात जमा है वाहिद, आयतुन। कौम की जमा अक़वाम, कौम की जमा इत्तक़ा यत्तक़ी इत्तिक़ाअन, इसका माना डरना। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला बयान कर रहे हैं। अल्लाह कौन जात है? रात और दिन को अदलता बदलता है। अदलने बदलने का क्या मतलब? अभी 5 बजे तक अंधेरा था, 4:45 बजे सुबह हो गई और 7:30 7:45 बजे तक मगरिब हो जाएगी। तो 4:45 से 8:45 तक दिन बनाने वाला कौन है? अल्लाह। 8:45 से 4:45 तक रात बनाने वाला कौन है? तो ये रात बनाकर इसको तारीख बनाना, दिन बनाकर इसको रोशन बनाना, ये करने वाली जात कौन है? वमा खलक़ल्लाहु फिस समावात, जो मखलूक़ात आसमानों में हैं, जो मखलूक़ात ज़मीन में हैं, इन सब का खालिक कौन है? अल्लाह है। अब इसमें आदमी गौर करेगा तो अल्लाह की जात समझ में आएगी। बेशक रात और दिन के अदलने बदलने में और जो अल्लाह ने आसमानों में और ज़मीन में पैदा किया और जो मखलूक़ात आसमानों में और ज़मीन में हैं, अलबत्ता निशानियां हैं डरने वाले लोगों के लिए। बेशक रात और दिन के अदलने बदलने में और जो अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में मखलूक पैदा की, अलबत्ता निशानियां हैं डरने वाले लोगों के लिए। बेशक रात और दिन के अदलने बदलने में और अल्लाह ने जो आसमानों में और ज़मीन में पैदा किया, अलबत्ता निशानियां हैं डरने वाले लोगों के लिए। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व रज़ू बिल हयातिद दुनिया, बेशक जो लोग हमारी मुलाकात के उम्मीदवार नहीं हैं, जो हमसे मिलने का खटका नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हैं और दुनिया पर मुतमईन बैठे हैं, और वो लोग जो हमारी आयतों से गाफिल है, उनका ठिकाना जहन्नम है उनके करतूत की वजह से। बेशक जो लोग हमारी मुलाकात का खटका नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो बैठे हैं और मुतमईन हैं, और वो लोग जो हमारी आयतों से गाफिल हैं, वो जहन्नमी हैं उनके करतूतों की वजह से। 3 चीज़ें हैं। जो लोग अल्लाह की मुलाकात का खटका नहीं रखते, यानी जिनको मौत का कभी ख्याल नहीं जाता है, दुनिया दुनिया दुनिया, गोया के मरने ही नहीं और दुनिया पर ही राजी हैं,
आखिरत के लिए कभी फिक्र नहीं करते, एकदम इत्मीनान से बैठे हैं। ये हालात हुए तो सबको अल्लाह याद आ गया, कयामत याद आ गई, खबर याद आ गई कि वहाँ क्या होगा। या लॉकडाउन में घरों में बंद हो गए तो इंसान परेशान हो गए। हालांकि घर है, दुनिया है, माँ बाप है, औलाद है, असबाब माईशत है, खुद का मकान है, लेकिन उसमें बंद रहना इसको पसंद नहीं। अच्छा, ताला तो कोई लगाता नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये कैद बंद इंसान पसंद नहीं करता है। दुनिया पर जी लगाया हुआ है, एक दिन कब्र के पेट में बंद हो जाएगा, वहां तो कोई आसरा नहीं होगा और इंसान वापस आएगा भी नहीं। कितने मुख्तसर जगह है, लेकिन इंसान इसको समझता नहीं। ये क्या है? गफलत है। ये क्या है? और हालात को इंसान भूल जाता है। ये काफिरों के लिए है, लेकिन मुसलमानों को भी डरना चाहिए। क्या मुसलमानों की जिंदगी में ये चीज नहीं है? इसीलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये काफिरों के लिए, लेकिन मुसलमानों में भी ये चीजें पाई जाती है। दुनिया से इतना ताल्लुक और दुनिया दुनिया दुनिया, उसी की रेल पैर, उसी की दौड़ भाग, फिर अल्लाह को और आखिरत को भूल जाता है। तो अल्लाह ऐसे हालात आलमी सतह से पैदा करते हैं, पूरी दुनिया को खुदा याद आ जाए। बेशक जो लोग हमारी मुलाकात का खटका नहीं रखते, रजा यरजू का माना उम्मीद रखना, उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी से खुश हुए हैं और उससे मुतमईन हैं, और वो लोग जो हमारी आयतों से बेखबर हैं, इनका ठिकाना जहन्नम है उनके करतूतों के सबब। इन अर्थ मुसब्बा बिलफैल अल्लदीन इसम मौसूल, रजा यरजू उम्मीद करना, ला यरजून मुजारे मनफी जमा गायब, मुजारे मनफी लिका लक़िय यल्का मुलाकात करना, लक़िय यल्का मुलाकात करना, रदिय यरदा राजी हो जाना, रदिय यरदा राजी हो जाना, हय्य यहया जिंदा रहना, हय्य यहया जिंदा रहना। दुनिया इसमें तब्दील मोहन्नस, दना यदनु दुनुबन, दना यदनु, बोलो दना यदनु, करीब होना। दुनिया इसमें तब्दील मोहन्नस, दुनिया इत्मअन्न यत्मइन्नु इत्मीनानन, बाबे इफ्तियाल से, इत्मअन्न यत्मइन्नु इत्मीनानन, मुतमईन होना, चैन में आ जाना। अल्लदीन इस्म मौसूल जमा, आयात आयत की जमा, गफल यगफुलु, गफल गफल नफर, गाफिलून इस्म फाइल जमा, उलाइका इस्म इशारा करीब जमा, तिल्क तानिक उलाइका इसमें इशारा बईद जमा, इसमें इशारा बईद, अवा यअबी, अवा अवा ठिकाना देना, इसका माना माअवा का माना ठिकाने की जगह, अविय यअवा, अविय यअवा, समिअ यस्मउ से ठिकाना देना। नार की जमा नीरान, नार की जमा कसब यक्सिबु का माना कमाना, कसब यक्सिबु का माना बबिज़रब यद्रिबु से, यक्सिबुन मुजारे जमा गायब। बेशक जो लोग हमारी मुलाकात का खटका नहीं रखते, उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी पर खुश हो गए हैं और उससे मुतमईन हैं, और वो लोग जो हमारी आयतों से गाफिल हैं, यही वो लोग हैं कि उनका ठिकाना जहन्नम है उनके करतूतों की वजह से। बेशक जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी से खुश हो देते हैं और उस पर मुतमईन हैं, और वो लोग जो हमारी आयतों से गाफिल हैं, यही वो लोग हैं कि इनका ठिकाना जहन्नम है उनके करतूतों की वजह से। बेशक जो लोग हमारी मुलाकात का खटका नहीं रखते, उम्मीद नहीं रखते, एक तर्जमा कोई भी करना, और दुनिया की जिंदगी से खुश हैं और उस पर मुतमईन हैं, और वो लोग जो हमारी आयतों से गाफिल हैं, यही लोग कि उनका ठिकाना जहन्नम है उनके करतूतों की वजह से। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के कमालात बयान किए, इसमें गौर व फिक्र करके ईमान लाने वाले और ईमान न लाने वाले अब दो तबके हो गए। अल्लाह की कुदरतों में गौर करके अल्लाह की जात को कबूल कर लेना ईमान है, और कबूल न करना कुफ्र है। तो पहले काफिरों के हाल बयान किए, अब मोमिनों के। बेशक जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने नेक काम किए, इनको इनका रब उनके ईमान की वजह से रास्ता बता देगा, हिदायत दे देगा इनका रब उनके ईमान की वजह से, जिसके नीचे से नहरें जारी होगी, चैन के बागात में होंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए,
ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے راہ بتا دے گا ایسی جنت کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، کین کے باغات میں رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے راستہ بتا دے گا۔ تجری من تحتها الانہار فی جنات النعیم، کین کے باغات میں ہوں گے جس میں نہریں جاری ہوگی، کین کے باغات میں جس میں نہریں جاری ہوگی، کین کے باغات میں جن میں نہریں جاری ہوگی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار جنت میں سبحان اللہ ہوگی، اور ان کا تحیہ السلام علیکم ہوگا، اور ان کی آخری بات الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ جنت میں ان کی پکار سبحان اللہ ہوگی، سبحانک اللہم ہوگی، جنت میں ان کا تحیہ السلام علیکم ہوگا، اور ان کی آخری پکار الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ جو لوگ جنتی ہیں، ایمان لائے، اعمال کی مشقتیں برداشت کر لی، اللہ سیلے میں جنت دے گا، اس میں نہریں جاری ہوگی۔ جنتی وہاں کہے گا سبحان اللہ، اور آپس کا سلام السلام علیکم ہوگا۔ جنت میں اعمال کی تکلیف کے ساتھ کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن جنتی لذت میں اللہ کی تقدیس بیان کرے گا سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا فسبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ جب سبحان اللہ کوئی پڑھتا ہے، میزان کا پورا پلڑا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ ایک سبحان اللہ اور میزان کا ایک پلڑا ایک آسمان کے برابر بڑا ہے، اور ایک آسمان 500 سال کی مسافت کے برابر بڑا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 500 برس کی پھیلی ہوئی مسافت کو اس نے ثواب سے بھر دیا۔ یہ تسبیح پڑھو، اللہ کی تسبیح بہت پسند، سب سے افضل کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ایک صحابی یا صحابیہ خاتون نماز فجر کے بعد سے لے کر کے دیر تک ذکر و اذکار میں مشغول، آپ کا تشریف لائے بعد میں کیا کر رہے کہ یہ اعمال کر رہے۔ کہا اگر آپ 4 کلمے پڑھ لیتے تو ان سب سے بہتر تھا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کا ثواب میزان میں بہت ترازو کو وزنی بنانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کریں، دیکھو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تسبیح جنت میں جانے کے بعد تو کیا جنت میں جانے کے بعد بھی عبادت کی مشقت؟ یہاں کوئی عبادت کی مشقت نہیں، بلکہ یہاں آدمی لذت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا۔ اور جنت میں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو داعیہ جب آدمی کے دل میں پیدا ہوگا وہ سبحان اللہ پکارے گا، تو اس کو زبان سے ادا کرنے سے پہلے ارادہ ہو جانے پر خداوند قدوس اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے صفات جلالیہ میں سے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں وہ کمالات میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ جمال، وہ جلال ہیں، یہ جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام تر جلال اور جمال کے مالک ذات ہیں۔ سبحانک اللہم، وہ سب صفات جلالیہ پر دلالت ہے، اور الحمدللہ یہ صفات کمالیہ پر دلیل ہے۔ سبحانک اللہم، ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اے اللہ دنیا اور اس کے جھمیلے اور اس کی مادی تمام تر طاقتوں سے تیری ہی ذات بچا کر کے ہم کو تیرے دربار میں کھڑا کرتی ہے، ورنہ ہماری طاقت نہیں ہے۔ تیری ذات منزہ اور مقدس ہے میری عبادت سے بھی۔ پھر نماز کے ختم پر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہر عمل کے آغاز تسبیح سے ہیں، اسے تسبیح پڑھنی چاہیے۔ جنت میں سلام ہوگا السلام علیکم، جسے دنیا میں بھی ہے تحیہ السلام علیکم ہے، جنت میں بھی اللہ سلام کرے گا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جنت میں اللہ تعالیٰ سلام بھیجے گا، فرشتے سلام کریں گے۔ دنیا میں آپس میں بھی ایک دوسرے مسلمان الا قیلا سلاما سلاما، جنت میں سلام ہی کی آواز آئے گی۔
اور دنیا میں بھی سلام ہی کا رواج ہوتا ہے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنتیوں کی پکار، ہم جنتی، دعوا پکار، فیہا جنت میں جنتیوں کی پکار سبحانک اللہم ہوگی. سبحانک اللہم کا کیا ترجمہ؟ اے اللہ تیری ذات مقدس ہے، تیری ذات پاک ہے، لیکن ہم مقدس ترجمہ کریں گے. آپ کی ذات اے میرے اللہ، یا اللہ تھا، آخر میں مشدد لگا دیا، اے میرے اللہ تیری ذات پاک ہے، مقدس ہے. اور جنت میں ان کا تحیہ السلام علیکم ہوگا. تحیہ مبارکبادی، تحیہ کا معنی مبارکبادی، تحیہ کا معنی مبارکبادی. اور آخری پکار جنت کی ہوگی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہیں جو کل عالموں کا رب ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے راستہ دکھا دے گا، جس میں جنت، جس میں کین کے باغات میں نہریں جاری ہوگی، کین کے باغات میں نہریں جاری ہوگی. ان کی پکار جنت میں سبحانک اللہم ہوگی، اور ان کا تحیہ جنت میں السلام علیکم ہوگا. اور ان کے آخری پکار السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے. اور ہاں، لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ.